जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल कराची टू लंदन। हम वापस आ गए हैं सीज़न 2 में। इससे पहले हम कर रहे थे काम, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से हम नहीं काम कर सके थे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई। कुछ मसरूफियत भी थी और उसके अलावा और भी एक दो काम थे जिसकी बिना पर हम नहीं कर रहे थे काम। अब हमने दोबारा ये काम शुरू किया है अपना, और आज हम पहली वीडियो बना रहे हैं इस वक्त, और मौजूद है रफर रोड के पास। यहाँ से हम जाएंगे आगे बैकटन तक, और आपको हवाल भी बताएंगे आज का। बस इससे पहले कि हम सफ़र शुरू करें, एक मुख्तसर एक आपको रिवाइंड देते चलें। बेसिकली हम बेसिकली सिरकिन बलिंगो ड्राइव कर रहे थे कुछ 7-8 साल, और फिर हमने जो पार्टनर ड्राइव की, उसके बाद अभी हमने रिसेंटली थोड़ी सी अपग्रेड किया और हम बड़ी वैन के ऊपर गए हैं, और हमने ली है मर्सिडीज बेंज वीटो। ये हमने IH परफॉर्मेंस कार डीलर है सैंडी में, उनसे हमने ये ख़रीदी। इनके बारे में बता दूं, IH परफॉर्मेंस डीलर इमरान भाई और नूरुल आरफीन आफरीदी साहब, हमारा बहुत अच्छा उनसे ट्रांजैक्शन रहा। हमारी वैन उन्होंने एक्सचेंज में ली और उसके बाद ये ली। नहायत ही अच्छे लोग हैं, और अगर आप देख रहे हैं कोई बहुत ही रिलायबल कार डीलर और जिससे आप यूज़ कार ख़रीदें और बिल्कुल ट्रबल फ्री आप ट्रांजैक्शन चाहते हैं, तो इनसे रब्ता करें। न सिर्फ ये कि उन्होंने बहुत अच्छा डील किया, बल्कि ऑटो गार्ड हमें वारंटी भी 6 महीने की दी, और उसके अलावा भी हमें बीच में काम पड़ा था, हमने उनसे रब्ता किया था तो उन्होंने कहा था कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अगर आप किसी कमर्शियल गाड़ी के लिए या अपनी पर्सनल इस्तेमाल के लिए कोई यूज़ कार ढूंढ रहे हैं, तो IH परफॉर्मेंस सैंडी में होते हैं, ज़रूर उनसे रब्ता कीजिएगा। और अगर आपको उनका रब्ता नंबर चाहिए तो हमसे रब्ता कीजिए, हम ज़रूर पहुंचा देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सफ़र, और साथ ही गुफ्तगू होगी आज 2-3 चीज़ों की इंशाल्लाह, और फिर आइंदा भी हम कोशिश करते रहेंगे कि आपसे रब्ता रहे हमारा। और आपसे गुजारिश है कि हमें लाइक और शेयर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बिस्मिल्लाह करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। तो जनाब अली, जिन दिनों हम गैर हाजिर रहे, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं दुनिया में। आप देख सकते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो सूरत हाल है, अमेरिका इसराइल ईरान के तनाज़े के साथ साथ जो चल रहा है मामला, तेल की कीमतें बेइंतहा ज़्यादा हो गई हैं, और पूरी दुनिया ही इससे सफ़र कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन मामलात में बेहतरी आएगी, ताकि पूरी दुनिया जो इस वक्त सफ़र कर रही है वो उनका ये सफ़र जो है, सफ़र करना जो है वो ख़त्म हो, तकलीफ़ें और मुश्किलें ख़त्म हो, और अमन दुनिया अमन अमान शांति से रहे। हर एक की पोजीशन को संभालते हुए, एक्सेप्ट करते हुए ज़रूर इसके बारे में ख्याल रखें। ये हम आ रहे हैं रमफोर्ड रोड के ऊपर, यहाँ से हम लेफ्ट करेंगे और फिर 406 से होते हुए हम जाएंगे बैकटन। देख लेते हैं इधर से कोई सही है मामला, इधर से चलते हैं। तो हमने अपग्रेड का आपको बता ही दिया हमने कि थोड़ी सी वैन अपग्रेड कर ली, इसकी हाई पोजीशन है थोड़ी। मर्सिडीज वीटो अच्छी वैन है, और कहते हैं कि बड़ी रिलायबल भी वैन होती है ये। इसको ख़रीदने के लिए हमने थोड़ा सी रिसर्च की, तो मैंने कहा आपको बताता चलूँ, शायद आप लोग जो कुरियर का काम या मेडिसिन डिलीवरी या और दीगर जो है डिलीवरी का काम कर रहे हैं, उनके लिए शायद ये यूज़फुल बात हो कि पहले हम जब ने सोचा कि अपनी जो पार्टनर जो स्मॉल वैन कार ड्रिवन वैन थी, उसको हम चेंज करके थोड़ी सी मीडियम साइज़ की बड़ी वैन लें, तो हमारी नज़र में फोर्ड ट्रांजिट कनेक्ट थी। फोर्ड ट्रांजिट कनेक्ट बहुत ही पॉपुलर वैन है यहाँ UK की, और तकरीबन हर दूसरी गाड़ी जो है वो फोर्ड ट्रांजिट ही है कनेक्ट, और बड़ी भी फोर्ड ट्रांजिट बहुत पॉपुलर वैन होने की वजह से महंगी भी है थोड़ी सी, और ज़ाहिर है उसके ट्रिम लेवल भी बहुत अच्छे हैं, यानी उसका कॉकपिट जो है बहुत ही आरामदेह, और उसके जो टॉप ऑफ द रेंज लिमिटेड जो वैन है वो तो बहुत ही उम्दा वैन है उनकी।
तो हम सोच रहे थे, हमने भी यही सोचा जैसे सभी सोचते हैं, हमने भी सोचा कि फोर्ड ट्रांजिट कनेक्ट ले लेते हैं। हमने उस पर थोड़ी रिसर्च की तो मालूम हुआ कि फोर्ड ट्रांजिट कनेक्ट के अंदर वेट बेल्ट चलती है, और वेट बेल्ट जो है वो मतलब ये कि टाइमिंग बेल्ट की तरह ही हो, टाइमिंग बेल्ट ही है बेसिकली, लेकिन वो वेट बेल्ट जो है फोर्ड ट्रांजिट के इंजन के अंदर चलती है। अब होता ये है कि आपने उसको रेगुलरली सर्विस करानी है, जो हम सभी कराते हैं वैन के और जो गाड़ी के मालकान हैं, लेकिन उसमें ये है कि उसके कई जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि वेट बेल्ट अंदर कैसी हो रही है आपको नहीं पता होता कि क्या पोजीशन है, और एकदम से टूट जाए तो वो फिर ब्रेक सिस्टम को भी जो है ना वो अफेक्ट करती है, और फिर उसका खर्चा भी अच्छा खासा आता है। तो और फिर ज़ाहिर है हमारी माइलेज भी बहुत हाई माइलेज है, तो हमने सोचा कि अगर हम हर 6 महीने साल के बाद अगर बेल्ट बदलना शुरू कर दें तो हमारे लिए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की कि उसका ऑल्टरनेट क्या है। तो रिसर्च करने से मालूम हुआ कि रेनो ट्रैफिक, निसान प्राइम स्टार, वॉक्सवॉल विबारा और मर्सिडीज बेंज वीटो, ये तमाम वैन जो है ये चेन ड्रिवन वैन है। चेन ड्रिवन वैन में फायदा ये होता है कि ये सब जो है लाइफ टाइम के लिए इनके अंदर टाइमिंग चेन होती है। अगर वक्त पे आप इसका ऑयल पानी चेंज करते रहें और अच्छी सर्विस कराते रहें, लुक आफ्टर करते रहें, तो ये टाइमिंग चेंज लाइफ टाइम होती है। तो वो आपको टाइमिंग बेल्ट के चेंज कराने का जो मसला है वो ख़त्म हो जाता है। आपने गाड़ी मेंटेन वैसे भी करनी है और ऐसे भी करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। दूसरे ये ज़्यादा पायदार गाड़ियां हैं उसी वजह से भी, और फिर ज़ाहिर रेपुटेशन भी इनकी अच्छी है, हालांकि फोर्ड की अपनी रेपुटेशन है। तो ये तमाम बातों को जहन में रखते हुए हमने रेनो ट्रैफिक जो है उसको हमने फाइनलाइज किया कि रेनो ट्रैफिक अच्छी वैन है, उसको लेते हैं। हमारी एक डीलर बात भी हो गई, उसने कहा हम आपकी जो पार्टनर जो है वो ले लेंगे एक्सचेंज में, और रेनो आपको दे देंगे, जो भी डिफरेंस होगा वो पे कर दीजिएगा। और उसके लिए हम ट्रायल पे गए। जब हम ट्रायल पे गए, ट्रायल पे जाने से पहले आपको बता दूं कि सिट्रन बलिंगो और पर्चो पार्टनर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है और हिल असिस्ट है उसके अंदर। तो आपको बहुत ज्यादा तकोदौ नहीं करनी पड़ती हैंड ब्रेक के लिए। आप सिर्फ एक हल्का सा आपने उंगली का इशारा किया और वो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक जो है वो एंगेज हो जाता है। तो हम 8-10 साल से तकरीबन वो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक के इस्तेमाल के आदी थे। तो जाहिर है हमारे लिए मसला जो था वो यही था कि हैंड ब्रेक का क्या करें। और पर जो रेनो ट्रैफिक के अंदर हमने देखा कि जो हैंड ब्रेक था वो पुराने जमाने का उल्टे हाथ पे हैंड ब्रेक लगा हुआ था, और वो हमारे लिए बड़ा मसला था, क्योंकि जाहिर है उसके लिए हमें चीजें करनी थी जिसके हिसाब से जाहिर है आपने बार बार उल्टे हाथ से हैंड ब्रेक खींचना है, और ट्रैफिक खासतौर पे लंदन की ट्रैफिक, अदरवाइज तो वो हमारे लिए बड़ा मसला होता। तो हमने रेनो ट्रैफिक को वही माइनस कर दिया। अब जाहिर है जो दूसरी वैन थी वॉक्सवॉल विबारा और निसान प्राइम स्टार, उसके अंदर भी वही हैंड ब्रेक का सिस्टम उल्टे हाथ वाला था। जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट था वो मर्सिडीज वीटो का था, जिसका हैंड ब्रेक बेसिकली पाँव में है। आप पाँव से उसको हैंड ब्रेक लगाते हैं और हाथ से खोलते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए बेहतर था एज कंपेयर टू उन दोनों के। तो हमने फौरन अपना दिमाग जो है वो स्विच किया और हम मर्सिडीज बेंज वीटो के ऊपर लॉन्ग व्हील बेस, इसमें 3 किस्म के ट्रिम्स आते हैं। एक आती है कॉम्पैक्ट जो L1 कहलाती है, एक होती है L2 जो लॉन्ग व्हील बेस कहलाती है, और एक मर्सिडीज स्प्रिंटर होती है जो हाई रूफ भी है और जाहिर है एक्स्ट्रा लार्ज वैन होती है। तो हमने लॉन्ग व्हील बेस यानी L2 पे इक्तफा किया, जिसके अंदर 2 यूरो पैलेट आसानी से आ सकते हैं। तो वो लिए यही इसको ही ढूंढते ढूंढते हमने देखा कि IH परफॉर्मेंस पे ये लगी हुई 2020 मॉडल की 71,000 चली भी जो थी वो प्रोग्रेसिव ट्रिम था इसका, जो मीडियम ट्रिम है। एक बेसिक ट्रिम होता है, एक प्रोग्रेसिव और एक स्पोर्ट्स ट्रिम होता है। तो ज़ाहिर टॉप ऑफ द रेंज तो नहीं है, लेकिन प्रोग्रेसिव ट्रिम है जिसके अंदर आपका रिवर्स कैमरा भी है, उसके अलावा जो है दीगर इसके अंदर फैसिलिटीज जो चाहिए होती है तकरीबन वो हैं। तो इस हिसाब से हमने IH परफॉर्मेंस से रब्ता किया और उसके बाद बहुत ही अच्छी ट्रांजैक्शन उनके साथ हुई और फिर ये वैन हम लेके आए। हमने उससे पहले अपना सिट्रन बलिंगो को हमने इंजन जो है रिबिल्ड कराया था, उसकी भी एक कहानी है।
اس میں ہمیں کیا ہوا تھا وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بتائیں گے. لیکن اب تک ہم یہاں پہنچے کہ ہم نے یہ چینج کر لیا, تو ظاہر ہے اب ہمارے لیے یہ فائدہ ہو گیا. اسی مد میں ایک بات یہ بتا دوں اپنے جو کریئر ڈرائیورز ہیں یا اور دیگر آپ کی انفارمیشن کے لیے, کہ جو L2 لانگ ویل بیس ہوتی ہے وین, اس کی اسپیڈ لمٹ جو ہے وہ کار ڈریون وین کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے. یعنی اگر سنگل کیریج وے پہ آپ دیکھیں نیشنل اسپیڈ لمٹ کا جہاں سائن لگا ہوا ہوتا ہے وہ عام طور پہ 60 مائل پر آور ہوتا ہے, لیکن لانگ ویل بیس کے لیے وہ 60 نہیں بلکہ 50 مائل پر آور ہوتا ہے. تو سنگل کیریج وے پہ جو اس کی اسپیڈ لمٹ ہے میکسیمم لانگ ویل بیس کی, وہ ساری لانگ ویل بیس جتنی بھی وین ہے ان کا 50 مائل پر آور ہو جائے گا, ناٹ 60 مائل. اسی طریقے سے موٹر وے پہ 70 میل ہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اور جو ڈیولپ علاقے ہیں وہاں 30, اور جہاں 20 ہے وہاں تو 20 ہی ہے. تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں جب آپ اپ گریڈ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے. عام طور پر جو اسپیڈ کیمرے ہوتے ہیں, ایوریج اسپیڈ کیمرے یا ادروائز, وہ یہ نہیں ڈیٹیکٹ کرتے کہ آپ کون سی وین چلا رہے ہیں. تو اس لیے جو پولیس گن لے کے کھڑی ہوتی ہے اسپیڈ گن, وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گی, یا مثال کے طور پر جو وین میں کیمرے لگے ہوتے ہیں وہ, یا نئے جو اب اے آئی والے کیمرے جو آ رہے ہیں ان کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے وہ کر لیں گے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیے کہ جب آپ لانگ ویل بیس وین چلا رہے ہیں تو آپ کی سنگل کیریج وے کے اوپر آپ کی اسپیڈ لمٹ 60 مائل پر آور نہیں بلکہ 40 مائل پر آور ہے. اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں یہ بتا دوں, کراچی ٹو لنڈن آپ کا اپنا چینل ہے, اور اس چینل میں ہم یوزلی بات کرتے ہیں کرنٹ افیئرس کی. اس کے علاوہ لرنر ڈرائیورز کے لیے ہم مختلف ٹپ جو ہے وہ بتاتے ہیں جب روڈ کے اوپر ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. اور اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ یو کے کی سائٹ سینگ ہے, جب بھی ہم جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں سائٹ سینگ آپ کے سامنے رکھیں, سینری آپ کے سامنے رکھیں, اور آپ اپنے بیڈ روم میں کوزی بیڈ روم میں بیٹھ کے پورے یو کے کی آپ سیر بھی کر سکتے ہیں اور یہاں کی سینری بھی دیکھ سکتے ہیں. اور لرنر ڈرائیور جو ہے وہ ان کے لیے بھی ٹپس موجود ہوتی ہے روڈ کے اوپر. پلس یہ کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے آتے ہیں ان کے لیے خصوصی فیسلٹی ہمارا چینل دیتا ہے کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں آپ کو داخلہ ملا ہے اور آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس یونیورسٹی کا نام اور ضرور بھیجیے اور کس علاقے میں وہ بتائیے, تو ہم اس علاقے میں جا کے آپ کی خدمت میں بھی لاگ بنا کے پیش کریں گے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں آ رہے ہیں وہ جس یونیورسٹی میں آ رہے ہیں اس کے اطراف میں کیا ماحول ہے, وہاں پر شیئرڈ روم کا کیا کرایہ ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کی کیا پوزیشن ہے وغیرہ وغیرہ, تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی فیسلٹی ہمارے لیے ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی یونیورسٹی کے اطراف کی ویڈیو بنائیں تو ضرور ہمیں بتائیے. اس کے علاوہ ڈے ٹو ڈے ہماری جو امیگریشن کی چینجز آتی ہیں, کرنٹ افیئرس کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر بات کریں, اور اسٹوڈنٹ کے لیے یا اور ڈفرینٹ امیگرینٹس کے لیے جو چینجز یہاں یو کے میں آ رہی ہیں اس کے بارے میں بات کریں. جیسے ابھی رینٹرز بل 2025 امپلیمنٹ ہوا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ہم نے ظاہر بات کی ہے. تو یہ مختلف چیزوں کی جو چیزیں کرنٹ افیئر کے متعلق بات ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں ہم کریں تاکہ اس چینل سے آپ کو نہ صرف یہ کہ تھوڑی سی سائٹ سینگ ہو بلکہ آپ کی انفارمیشن میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو. اور ظاہر ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جتنے بھی آڈینس ہیں, ہمارے ویورز ہیں, ان کی اگر کوئی خاص ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ہمیں لکھ کے ضرور بتائیں کمنٹس کے اندر, ہم اس کو پورا کرتے ہیں. تو بات ہو رہی ہے لانگ ویل بیس کی. لانگ ویل بیس کے اندر ہم نے آپ کو بتا ہی دیا, مرسیڈیز ویٹو بہت اچھی گاڑی ہے جو ہم نے اب تک چلائی ہے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہم نے جو چلائی ہے. اس کی سیٹنگ پوزیشن بہت عمدہ ہے, اور اس کے علاوہ تھوڑی جگہ, کیبن میں جگہ کافی ہے, تو آپ ظاہر سٹرن بلنگو یا جو پارٹنر چھوٹی وین ہے اس کے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. بس صرف ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اس کی لینتھ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, تو جب آپ ریورس کر رہے ہوں کوشش کریں کہ وہ وین لیں جس کے اندر ریورس کیمرہ ہو, جیسے اس وین میں بھی ہے, یا کم سے کم آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ کی لینتھ پیچھے کی
जो है गाड़ी की बड़ी है, तो आप पार्किंग वगैरह में थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ता है। उसके अलावा जो आप राइट और लेफ्ट टर्न कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा आगे से टर्न करेंगे आप, बिल्कुल साथ कर्व के या गाड़ी के नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी लेंथ बड़ी है। तो यूजुअली अगर आप लेफ्ट टर्न कर रहे हैं राउंड अबाउट से, तो पहले थोड़ा सा सीधा जाएंगे, जगह बनेगी, फिर आप लेफ्ट करेंगे ताकि आपके पास उल्टे हाथ पर आपकी जगह हो। ये बेसिक चीजें हैं। और जाहिर है लर्नर ड्राइवर्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। लर्नर ड्राइवर्स आमतौर पर ऑटोमेटिक जो है वो चूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना भी आसान है और ट्रैफिक में थकाती भी कम है। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि अगर आपने ऑटोमेटिक पास किया है तो फिर आप मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते। बाय लॉ आप सिर्फ ऑटोमेटिक ही चला सकते हैं। तो इसलिए अगर आप अपना अभी आपने पास नहीं किया और आपका इरादा है कि ऑटोमेटिक से पास करें, तो मैं आपसे ये सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूं कि आप कोशिश कीजिए कि मैनुअल पास करें, उसके बाद ऑटोमेटिक ले लें आप। क्योंकि अगर आप मैनुअल पास करेंगे तो आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकते हैं। वाइस वर्सा अगर आप ऑटोमेटिक पास करेंगे तो आप मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते, जो बाद में मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जाहिर है एक तो आपके पास लिमिटेड हो जाती है आपकी कैपेसिटी, यानी गाड़ी खरीदने के लिए हो सकता है कोई मैनुअल गाड़ी सस्ती मिल रही हो, अच्छी गाड़ी कम माइलेज की मिल रही हो, लेकिन मैनुअल हो तो आपके लिए थोड़ा सा वो जो है ना चॉइस थोड़ी कम हो जाती है, ऑप्शन थोड़े कम हो जाते हैं। तो जो लर्नर ड्राइवर्स सोच रहे हैं कि उन्होंने पास करना है, जल्दी पास करने वाले हैं कुछ अरसे में, तो उनको चाहिए कि वो कोशिश करें कि मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस पास करें, ताकि उनके पास ऑप्शन हो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों चलाने के लिए। अभी हम बैक्टर राउंड अबाउट से टर्न होके 13 पर आ गए हैं और यहाँ पर आज क्योंकि बैंक हॉलीडे है, फर्स्ट में यहाँ फ्राइडे को थी, तो यहाँ सिस्टम यूके का होता है कि अगर वर्किंग डे में आपका कोई पब्लिक हॉलीडे आए तो वो अगले मंडे के साथ क्लब हो जाता है। तो इसलिए आज बैंक हॉलीडे मंडे है, यहाँ पर थोड़ी ट्रैफिक कम है, वरना आमतौर पे 13 पे काफी ट्रैफिक होती है, जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानी होती है और जाहिर है ट्रैफिक का फ्लो भी होता है। अभी तो नाइस मौसम है, बारिश का मौसम महसूस हो रहा है और इस बारिश के बाद मौसम में बेहतरीन सुहाना मौसम जिसे आप कह सकते हैं। 13 पे इस वक्त स्पीड लिमिट है 50, तो हम 50 चला सकते हैं क्योंकि ये सिंगल कैरेज नहीं है। तो 50 का मतलब 50 ही है, लेकिन एक दफा फिर रिमाइंड करा दूं कि सिंगल कैरेज वे पे नेशनल स्पीड लिमिट का मतलब 50 है हमारी वैन के लिए। ये हम अपने आप को भी याद कराते रहते हैं बार बार ताकि गलती ना हो। जाहिर है क्योंकि आप के लाइसेंस पे पॉइंट लगते हैं, अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो कोशिश करें कि आपका लाइसेंस क्लीन ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि इंश्योरेंस पर भी थोड़ा असर होता है। और फिर अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं वहाँ पर भी पॉइंट्स लगने को ज़्यादा कोई पसंदीदा चीज़ नहीं होती। हालांकि बिल्कुल इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड कि लग गया तो कुछ नहीं, दायरे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ना लगे तो बेहतर है एहतियात से गाड़ी चलाएं। आप खुद भी लर्नर ड्राइवर्स के लिए भी ये खास जो है वो हम बताते चले कि अगर आप एज अ लर्नर ड्राइवर भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, स्पीडिंग करते हैं, तो भी आपके लर्नर प्रोविजनल लाइसेंस पर भी पॉइंट लग जाते हैं। और जब आपका फुल लाइसेंस बनेगा तो वो पॉइंट जो है वो उस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। एक दफा जब पॉइंट लगता है तो वो मिनिमम 3 साल तक एग्जॉस्ट होने के लिए लेता है। 3 साल के बाद वो पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें। उसके साथ साथ कोशिश करें कि रोड साइन जो हैं उनको पे नज़र रखें और जो चीज़ आपने थ्योरी में सीखी है उसको रोड पर अप्लाई करें। आपके ट्रेनर जो है आमतौर पे जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बस ये कहते हैं कि जी आप रेडी हैं, बस आप जो है ना टेस्ट वो कर लें, ऐसा नहीं है। कोशिश कीजिए कि जब आप इंस्ट्रक्टर के साथ क्लास ले रहे हो तो बातें कम करें और ड्राइविंग ज़्यादा कीजिए। आमतौर पर ख़वातीन के लिए बहुत वो होता है कि ख़वातीन जब ट्रेनिंग ले रही होती है खातून इंस्ट्रक्टर से तो आपस में बातें ज्यादा करती हैं और ट्रेनिंग उनकी कम होती है, घंटे का पता नहीं लगता और इतनी ज्यादा ड्राइव नहीं होती। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपका इंस्ट्रक्टर हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपने इंस्ट्रक्टर से सिर्फ जरूरी बात करें रोड से मुतालिक, लर्निंग से मुतालिक। उसके अलावा करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, मजहब, इन चीजों पर बात करनी है तो 1 घंटे की जब आपकी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद बैठ के चाय